जय हिंद साथियों, आपके सामने आज चक्रवृद्धि ब्याज का हम अगला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत शॉर्टकट तरीके से। दोस्तों, आपको इस ज़िंदगी में मेहनत करना पड़ेगा अगर कामयाब होना है तो। कहते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है और ज़िंदगी के हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ भी, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आप अपने कदमों में अपनी सफलता लाना चाहते हैं तो। अब में हम सीधे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो एक तरफ हम वर्ष लिखेंगे और एक तरफ गुना लिख देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष में 3 गुना, तो वर्ष 3 और 3 गुना हो जाता है। अब कह रहा है कि वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना की बात कर रहा है। यहाँ हम 9 लिखेंगे, क्योंकि गुना कह रहा है तो गुना के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें यहाँ देखना है कि गुना ऊपर 3 गुना था, यहाँ पे 9 गुना कितने वर्षों में होगा, ये हमें फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है कि कितने वर्ष में होगा 9 गुना। अब इस 9 को हम तोड़ देंगे, यानी 3 गुणे 3 में 3 त्रिक का 9 होगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब कितने वर्षों में पूछ रहा है, तो हमें ये जो वर्ष दिया है और जो यहाँ पे ये पावर है, स्क्वायर लगा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 3 × 2 और 3 × 2 = 6, यानी आंसर मिल गया 6 वर्ष। तो ये 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम थोड़ा टाइप चेंज करेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना होगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरीके से है, एक तरफ वर्ष और एक तरफ गुना। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष में 2 गुना, तो 5 वर्ष में 2 गुना। अब क्वेश्चन कह रहा है उसी दर से कितने वर्ष में, तो उसी दर से कितने वर्ष में ये हमें नहीं मालूम, और कहता है 8 गुना हो जाएगा। तो 8 को हम तोड़ देंगे अभाज्य संख्याओं में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, यानी यहाँ 2 की पावर 3 होगा। अब इस 5 से 3 को गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा, यानी 5 गुणे 3 5 3 15 वर्ष। अब ये 15 वर्ष में 8 गुना होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्षों में 714 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक तरफ वर्ष लिख लेते हैं और दूसरी तरफ धन। सबसे पहले लिखेंगे 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में 714 हो जाता है, और 2 वर्ष में 672 हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 वर्ष से 3 वर्ष होने में कितना ज़्यादा बढ़ा, तो इससे इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यानी 42 रुपये बढ़ गया है। तो अब हम इस 42 को ऊपर लिखेंगे और बटा में 2 वर्ष लिखना है। जो 2 वर्ष में हुआ है पहले वाला, उसको इसके बटे में लिखना है 672। अब ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इनको कैंसिल करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से कैंसिल होगा, 3 सते 21, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6। अब 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 एक बार में कैंसिल, 7
इकन्नम 7, 4 बचा इस तरफ 42, तो 7 छंग 42। अब ये 100/16, इसको एक बार और लिख लेते हैं, 100 इकन्नम 100/16। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 2 इस तरफ गया, 4 पंचे 20, ये आ गया 25/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 1/4%। ये इसकी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3600 तथा 4 वर्षों में 5184 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें 1 वर्ष का अंतर था, 2 वर्ष और 3 वर्ष दिए थे। इसमें 2 वर्ष 4 वर्ष दिए हैं। अगर इनमें वर्षों का अंतर देखेंगे तो 2 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समय में अंतर, तो समय में अंतर 2 वर्ष का है, तो यहाँ पे 2 वर्ष लिख देते हैं। अब इसके बाद में अगर 2 वर्ष का अंतर है तो हमें बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। अगर 2 वर्ष का अंतर है तो इसको लिखेंगे जो 4 वर्ष में जो धन हुआ है, यानी 5184, और बटे में पीछे वाला जो 2 वर्ष में हुआ है 3600। अब 2 वर्ष का अंतर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे और 1 माइनस कर देंगे। इसके बाद हमें दर निकालनी है, इसमें जो भी आएगा उसको 100 से गुणा कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। यदि यहीं पे 3 वर्ष का अंतर हो तो हमें इसका घनमूल निकालना है, बाकी प्रक्रिया ऐसे ही करना है। अब इसको हम हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 1 उस तरफ गया, 2 पंचे 10, 1 इस तरफ गया, 2 नवा 18, फिर इसके बाद में 2 दूना 4 बटा 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 00, सॉरी यहाँ पे जो है 2 इकन्नम 2 और 1 इस तरफ गया, 2 8 16, ये 00 बढ़ गए। अब यहाँ 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है, तो 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 छक 12, 2 नवा 18, ये कैंसिल, 00 ये बढ़ गए। अब यहाँ पे फिर से 2 से कैंसिल होंगे, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8, 1 इस तरफ गया, 2 पंचे 10 और 1 0 ये बढ़ गया। अब फिर से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यहाँ पे 324 आया, इसको डिवाइड करेंगे 324 और इसको डिवाइड किए 225। अब इसको एक बार मिटा करके यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा था 324 और यहाँ पे 225। यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे और -1 कर देंगे और पुनः ब्रैकेट में बंद करके और ये 100 यहाँ पे उतार दिए। अब इसका वर्गमूल 18 होगा, इसका वर्गमूल 15 होगा, -1 है और गुणे 100। आप इसको जल्दी से भी कर सकते हैं, जितना जल्दी आप इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे 15 इकन्नम 15, यहाँ -15 हो जाएगा, 18 से 15 माइनस करेंगे 3/15 और गुणे 100।
3 से 15 कैंसिल करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15 और 5 दूनी ये 10 कैंसिल हो गया, एक जीरो बढ़ गया और 20 एकन्नम 20 आ गया। यानी इसकी जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 20% है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन जिसमें 3 वर्ष का अंतर है। पहले 1 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का अंतर, उसके बाद अब 3 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष वाले में वर्गमूल निकाले थे, अब 3 वर्ष का अंतर होगा तो घनमूल निकालेंगे। इसको थोड़ा हम डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे 3 वर्ष है, यहाँ पे 6 वर्ष, 6 से 3 को माइनस करेंगे, 3 वर्ष का अंतर है। अब इसके बाद हमें जो 6 वर्ष में जितना हुआ है उसे अंश में लिख देना है 0.561 और बटे में जो 3 वर्ष में हुआ था 1331 और यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा देना है और -1 करके सेम उसी तरीके से 100 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम यदि यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से 1 2 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो पहले कैंसिल करके यहाँ पे डायरेक्ट मिटा करके लिख देंगे। तो 11 से कैंसिल होगा तो 11 एकन्नम 11, इसमें 6 बचे 67 हो गया, 11 छक्का 66, 1 बचा, या 11 एकन्नम 11 कैंसिल हो गया। अब 2 डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, हाँ 11 पचे 55, फिर 11 एकन्नम 11, अब ये भी 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22 और फिर 11 एकन्नम 11 और 3 जीरो ये बढ़ गए। अब भी ये कैंसिल होगा 11 से, 11 एकन्नम 11, इसमें 5 बचा, यहाँ पे 51 हो गया, तो 11 चौको 44 और 7 बच गए, यहाँ पे 70, 11 छक्का 66, अब 66 कट गए, 70 में 4 बचे, यहाँ पे 45 हो गया, 11 चौको 44, एक इस तरफ गया, 11 एकन्नम 11, अब ये 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, ये 3 जीरो यहाँ बढ़ गए। फिर 11 से कैंसिल करेंगे, 11 एकन्नम 11, 3 बचा, यहाँ 36 हो गया, 11 33, फिर से यहाँ पे 33 कैंसिल हुआ, 3 बच गए, इस तरफ 34, 11 33, एक इस तरफ चला गया, 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11 ये कैंसिल हो गया, 3 जीरो ये हो गए। अब हमें मालूम है कि 1331 का घनमूल होता है 11 और 1000 का 10 होता है। तो यहाँ पे इसको मिटा करके हम फिर से लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ 1331 बटे 1000 मिला हमें, यहाँ घनमूल लगा देना है और -1 भी करना है, इसके बाद 100 से गुणा कर देना है। अब 1331 का घनमूल 11 होगा और इसका 10 होगा 1000 का, -1 गुणे 100, 10 एकन्नम 10, 11 से 10 माइनस हो गए, 1/10 और गुणे 100, 1 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, 10 बचा, 10% आ गया हमारा आंसर। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।